आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स के चैप्टर सेकंड के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। तो सेकंड वीडियो आप इसको बोल सकते हैं चैप्टर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मान के चलिए अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो जो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाहर आपको एक भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलने वाला है। डिजिट चेंज हो सकते हैं इसकी गारंटी नहीं है, बट क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मान लो कि आपको इसी में व्यास की जगह 1 मीटर की जगह आपको 2 मीटर मिल सकता है, बट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर। इसमें कहा है एक गोलाकार चालक का व्यास 1 मीटर है, इसकी धारिता कितनी होगी। धारिता निकालनी है। अब आपको पता है धारिता यानी सर्कमफ्रेंस, और धारिता जब आपका गोलाकार चालक है तो धारिता का जो फॉर्मूला बनता है, धारिता को हम दिखाते हैं सी से। सी इक्वल टू होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे आर ना दे करके आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास यानी डी दे रखा है, तो यहाँ पे हम डी जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। डी बराबर दे रखा है आपको 1 मीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, जबकि आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल आर चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल टू आ जाएगा आपका रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ 1/2 यानी 0.5। और रेडियस आपकी किस में दे रखी मीटर में, तो यहाँ पे हमने साइन दे दिया मीटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा सिंपल। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट नहीं होती है, इसकी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट नहीं है, आपके पास वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपके पास 9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको यहाँ लाएंगे और इस वैल्यू को इस डिवाइड में लाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1/9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है। तो क्या हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या ये वैल्यू नहीं रख सकते, आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो c इक्वल टू आ जाएगा, देखो आपके पास 1/9 इंटू 10⁻9 बचा आपके पास क्या r का मान अभी आपने जस्ट निकाला कितना 0.5, तो c हमें चाहिए। पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा 0, तो हम इसको लिखते हैं 10 और 10 की घात 9 प्लस इसकी 10 की घात 1, तो टोटल आपके पास बन गया 5/9 गुणा 10 की घात 10। ठीक है। सर्कमफ्रेंस आपका ये फेरेड में आएगा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10⁻10 है नीचे, उसको हम ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा आपका 5/9 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, 5 को 9 से, पॉइंट लगाएंगे आपका 0 बढ़ेगा, तो 9 पंजे होता है 45। ठीक है, बचा आपके पास 5 पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 आप ले सकते हैं, 9 पंजे 45। ये आपका कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दे, ज़्यादा डिटेल में ना जाए। तो अभी फिलहाल आपके पास आंसर है 0.55 इंटू 10⁻10। ठीक है, आप इसको यहाँ पर फेरेड लिख करके भी छोड़ सकते हैं, बट आप अगर आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है कि अगर 10⁻12 हो जाता है, 10⁻12 जो होता है ये 1 फेरेड होता है बराबर किसके, माइक्रो फेरेड के, 1 माइक्रो फेरेड के। ठीक है, सॉरी माइक्रो कह रहा हूँ, पीको फेरेड के। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पीको फेरेड। 10⁻12 फेरेड इक्वल टू होता है 1 पीको फेरेड। तो यहाँ से देखो पॉइंट आप 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे यानी 55.0 लिखेंगे। c इक्वल टू आ जाएगा आपका 55.0, पॉइंट आपने 2 डिजिट शिफ्ट किया और इधर आ जाएगा आपका 10⁻12 फेरेड। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं 55, ठीक है, और 10⁻12 को लिख सकते हैं क्या, पीको फेरेड। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर बच्चों आपके सामने है और इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी संधारित्र की धारिता है, बट वहां पर हमें दे रखा था गोलाकार चालक, तो यहाँ पे संधारित्र दे रखा है। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैं यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ। संधारित्र की धारिता
धारिता को हमेशा आप सी से दिखाएंगे। ये होता है आपका, जब आपको संधारित्र मिलेगा तो सी बराबर हो जाता है क्यू अपॉन वी, यानी आवेश बट्टे आ जाएगा आपका कितनी वोल्टेज आपकी आ रही है वो। ठीक है, तो अब आपके पास देखो क्यू 2 माइक्रोकुलाम दे रखा है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू है आपका 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, कुलाम में। तो ये आपका बनेगा बच्चों कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। अब यहाँ पे सी का मान निकालना है, क्यू का मान आपके पास है, वी का मान आपके पास है, सिंपल आप मान रखिए। क्यू है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में वी का मान कितना है 1000 वोल्ट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, नीचे देखो आप लिख सकते हैं 1000 को 10 की घात कितना, 10 की घात को लिख सकते हैं आप 3, 1000 को तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6, बट्टे में है, इसको आप ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा 10 की घात -3। अब आपको पता है 10 की घात -6 इक्वल टू क्या होता है, माइक्रोफेरेड। वैसे तो अभी जो आपका ये आंसर आया ये किस में आएगा, आपका फेरेड में आएगा, क्योंकि आपने माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया है। तो ये जो आंसर है, चलो पहले हम एक काम कर लेते हैं, सीधा हम इसको सिंपली लिख लेते हैं -9, ये आ जाएगा आपका किसमें, फेरेड में आएगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा आपका फेरेड। ठीक है, अब आपको पता है 10⁻6 इक्वल टू -6 होता है माइक्रो फेरेड के। तो देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 को हटाया, यहाँ पे बचा -3, अब खाली फेरेड की जगह बन जाएगा आपका माइक्रो फेरेड। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अच्छे समझ गए होंगे, 10⁻3 क्यों लिखा और वो जो -6 है वो कहाँ गया। ठीक है, यूनिट चेंज कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आपका 2nd नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसमें हमने कहा है 900 पिकोफैरेड यानी 900 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी आपको यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मान रहेगा वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। संधारित्र में आ जाएगा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ये आपका हो जाएगा बच्चों, आप चाहे तो यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा को ई से शो कर सकते हैं, हाफ CV²। जब आपको वोल्टेज दे रखी है और आपको क्या गिवन है, सी की वैल्यू आपको गिवन है 900 या 900 पिकोफैरेड। ठीक है, यानी धारिता आपको दे रखी है, सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 900 पिकोफैरेड। इसको आप फेरेड में चेंज कर लेंगे। फेरेड में चेंज करेंगे तो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, पिकोफैरेड को अगर फेरेड में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 10⁻−12 फेरेड। क्लियर है, और इसके अलावा हमें वोल्टेज दे रखी है कितनी, 100 वोल्ट। तो V का मान आपके पास कितना है 100 वोल्ट। फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू सीधा, हाफ C का मान है 900 गुणा 10 की घात -12 गुणा V का मान है आपके पास 100 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 2 बार, 0 काउंट कर लो, 2 और 2 4, इसको आप कट करिए, आ जाएगा कितना 450 450। तो 450 गुणा आ जाएगा 10 की घात, इसको देखो आप लिख सकते हैं जोड़ करके कितना 10 की घात 4, -12 में से प्लस जाएगा, बचेगा कितना 10 की घात -8। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब आपने क्या करना है, आपको पता है फिजिक्स में आप आंसर हमेशा एक पॉइंट के बाद या एक डिजिट के बाद छोड़ेंगे। तो अभी पॉइंट मान लो आपका यहाँ है तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4.50 इंटू हो जाएगा आपका 10⁻, देखो माइनस में है तो ये और कम हो जाएगा -6। और एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बच्चों इसमें कहा है, आवेश दे रखा है आपको 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। विभव निकालना है और विभव का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। V इक्वल टू होता है बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R।
आवेश आपको दे रखा है ऑलरेडी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹ बस यहाँ पे आपको जो दूरी दे रखी है, ठीक है, इसको आपने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेना है। तो r = दे रखा आपको 9 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9/100, 100 से डिवाइड करना है हमको। तो उसको हम जब डिवाइड में 100 लिखेंगे तो ये जो 100 है इसको 10⁻²⁵ लिख सकते हैं, और जब ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा 10⁻⁻⁻, कितना, 2, और ये आ जाएगा आपका किसमें, मीटर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। v निकालना है, q हमें दे रखा है ऑलरेडी, q हमें दे रखा है बच्चों कितना, 4 × 10⁻⁷ गुलाम में दे रखा है, माइक्रो गुलाम में होता तो हम इसको भी चेंज करते हैं, बट गुलाम में है ऑलरेडी तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है 9 × 10⁹ गुणा q का मान है आपके पास 4 × 10⁻⁷। इस पूरे का अपन में आ जाएगा आपका r का मान है 9 × 10⁻²। 9 से आपका 9 हो गया कट, 10⁻⁻² ऊपर जाएगा, बन जाएगा +10⁻+2, तो प्लस प्लस आपका ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास बच रहा है क्या, 9, और नीचे ये जो माइनस का 2 ऊपर आएगा प्लस का 2, तो 9 + 2 कितना बन जाएगा, 10⁻+11 × 10⁻⁷। और फाइनल अगर हम आंसर की बात करें तो -7 जब 11 में से माइनस करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, +4, 10⁴। और आपने क्या निकाला है यहाँ पे, विभव निकालना है, तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों सॉल्यूशन देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बच्चों आपसे कहा है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलम के वैद्युत आवेश रखे गए। वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग का केंद्र, पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ग बना लेना है, एक रफ ही बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वैसा लगे, डिजाइन एग्जैक्ट नहीं बना होगा। तो मान लिया कि आपका वर्ग है और ये जो बीच में आपके क्या हैं, विकर्ण हैं, या फिर मैं इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से बना लेता हूँ फिर इसको हम देखेंगे। तो वर्ग बनाना है हमको, तो देख लेते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनना है वो आप सामने देख पा रहे हैं। जैसे कि कहा था √2 मीटर भुजा वाले वर्ग आपका क्या है, जिसकी चारों भुजा समान रहती है। तो √2 आप चारों भुजा पर देख रहे होंगे, AB √2 हो गया, BC √2, CD और AD। फिर क्या प्रत्येक कोने पर, यानी जो आपका ABCD ये कॉर्नर है, इस पर जो आपका आवेश है वो कितना है, 100 माइक्रोकूलम है। अब हमें बताना है वर्ग के केंद्र पर, यानी इस पॉइंट पर, इस A से B से C पर और C से O पर, ऐसे D से O पर, B से O पर, A से O पर जो टोटल विभव है वो हमको ज्ञात करना है, यानी चारों पॉइंट के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब विभव का फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, फॉर्मूला यूज किया था हमने। विभव बराबर होता है बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इंटू में। इतना क्लियर है। अब आपके पास देखो आवेश तो है, मान लो अगर हम अलग अलग निकाले, पहले बिंदु A के लिए निकाले, B के लिए निकाले, तो हमारे पास आवेश भी है। तो हमें चाहिए क्या, सिर्फ अगर हम चाहिए क्योंकि हमें जो वैद्युत विभव निकालना है वो इस बिंदु पर निकालना है। तो A से O की दूरी हमको पता चल जाए किसी तरह से, तो हम A के लिए निकाल लेंगे विभव। ऐसे ही B से O तक की दूरी पता चल जाए, क्योंकि आवेश तो हमें पता है, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता है। और R जो दूरी है ये अगर हमें किसी तरह पता चल जाए, यानी B से O की, ऐसे C से O की और D से O की, तो हम इजीली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं, या फिर कुल विभव या फिर परिणामी विभव हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों की मेन आपको समझ में आ गया कि इस पूरे क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो मेन जो हमारा पहला मेन लक्ष्य रहेगा, मेन मोटिव रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो रहेगा R, यानी दूरी निकालना इन चारों बिंदुओं से O की। ठीक है। अब आपको पता है वर्ग है, तो वर्ग का जो सेंटर पॉइंट होता है वो चारों कोनों से क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि A से O की जो दूरी है वो बराबर रहेगी, O से C की दूरी, O से B और O से D की दूरी डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी।
तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक बिंदु के लिए निकाल लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय सभी बच्चों ने पीछे क्लास 10th में 11th में पढ़ा अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आप इसमें से कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे आप ये ले लीजिए ABC। अगर आप ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो एक पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना यहाँ पर 90 डिग्री। आई होप कि आप अच्छे से पता हो, आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, वो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि कर्ण कौन सा है, कर्ण हो जाएगा, देखो जब हमने पूरा त्रिभुज लिया ABC में, तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC में, ठीक हो गया। तो कर्ण बन जाएगा आपका AC का स्क्वायर। मेन अभी हम क्या निकालना है, दूरी निकालना है, बाकी सभी तो हमको पता है। AC का मान, कर्ण हो गया आपका AC। लंब हो जाएगा बच्चों आपका क्या, लंब हो जाएगा आपका AB। मान लो कि इसी त्रिभुज को अगर हम घुमाएं, 90 डिग्री वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से आ जाए, तो ये तो हो गया आपका AC और ये बना आपका क्या AB। तो लंब आपका देखो क्या होता है, ये कर्ण होगा, ये लंब और ये आधार। इतना क्लियर है। तो देख लेते हैं अब इसका। तो लंब हमारा क्या बनना है यहाँ पे AB, तो यहाँ पे हमने लिख लिया AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका क्या BC का स्क्वायर। मान अब बताओ AC भुजा का मान आपके पास है, नहीं है, तो AC को आप ऐसे ही छोड़ दो बराबर AB का मान है कि आपके पास, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल है, कितना है आपके पास, √2 है। यहाँ पे आपने कर दिया √2 का स्क्वायर प्लस BC का मान है कि आपके पास, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, BC का मान कितना है, √2। आप कोई भी भुजा, कोई भी एक त्रिभुज बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ABC ले, ADC भी ले सकते हैं या फिर ABD भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। देखो AB √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, बचा आपके पास इधर AC स्क्वायर। AC का मान निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, 2 + 2 कितना होता है 4। तो यहाँ से आपको AC का मान कितना मिल गया 2, ठीक है। और आपको पता है त्रिभुज का मान जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हमने क्या लिया, +2 लिया। और ये हमें मिल गया किसका मान बच्चों, AC का मान। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है 2 मीटर है। अब हमको चाहिए, क्योंकि देखो A बिंदु से यहाँ का विभव बताना है, B से यहाँ का विभव बताना है, C से यहाँ का और D से यहाँ का। तो ये कितना होगा, क्योंकि देखो 2 क्या है यहाँ पे व्यास है, तो अब हमको व्यास पता चल गया है, व्यास बराबर 2 मीटर। त्रिज्या अगर हम यहाँ से निकाल लें तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो 2/2 कितना आ गया 1 मीटर। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO बराबर, और आपको पता है कि सभी क्या है, सभी का जो डिस्टेंस है वो केंद्र से बराबर है, सभी का जो डिस्टेंस है वो केंद्र से बराबर है। तो AO ऐसे ही BO बराबर हो जाएगा OC बराबर में OD बराबर में कितना 1 मीटर। यानी इन सब की दूरी कितनी मिल गई हमको 1 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो भुजा है वो समान है, ठीक है, और जो आवेश है वो भी समान है चारों बिंदुओं पर। तो हम क्या कर लेंगे, चारों को एक साथ निकाल लेंगे। नहीं तो आप क्या करें, पहले आप V1 निकाल लीजिए, फॉर्मूला रख करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश बराबर है तो आवेश को चेंज नहीं करेंगे, बट्टे में आ जाएगा आपका R1, और दूरी भी आपकी बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट। तो देख लेते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे, हम चारों को एक साथ ही ले लेते हैं, अलग से मेहनत हम नहीं करेंगे, डबल मेहनत। चाहे तो आप अलग अलग ले करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी,
बट एक साथ करने पे क्या होगा कि क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, सिंपल हम 1 का निकाल करके 4 से गुणा करा देंगे तो चारों को निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि सभी आवेश समान है, चूंकि सभी आवेश क्या है, समान है। और क्या क्या समान है, आवेश की केंद्र से दूरी भी समान है, आवेश से केंद्र की दूरी भी समान है, केंद्र की दूरी भी समान है। ठीक है, तो हम आपको बता सकते हैं कि जो केंद्र से विभव है वो भी क्या होगा, समान उत्पन्न होगा, समान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः सभी बिंदुओं के लिए, ठीक है, अतः सभी बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं के लिए केंद्र पर क्या समान होगा, विभव भी समान होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लगा देंगे कि जो v है v इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये चारों बिंदुओं के लिए हो गया। अब आपको पता है जो विभव क्या है, समान है, तो हम सभी को v1 लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 4v1। ठीक है, यानी अगर आप एक का निकाल लेते हैं तो बाकी का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही सेम हो जाएगा। तो सिर्फ एक का निकाल रहे हैं, 4 से गुणा करा देंगे। तो फॉर्मूला आपका बन रहा है 4 गुणा v1 का मान, और फॉर्मूला आपने यहाँ स्टार्टिंग में देख लिया क्या होता है, 1/4πε0 q अपॉन में r। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आपको क्या आ जाएगा, चारों बिंदुओं के लिए वो पता चल जाएगा। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹ आवेश। आवेश अब आपको दे रखा है माइक्रोकुलाम में, तो यहाँ पे आप साइड में या पहले लिख लीजिएगा, जो 100 माइक्रोकुलाम है इसको आपने कुलाम में चेंज करना है। तो कितना आएगा, जब आप कुलाम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। मान रख दीजिए यहाँ पे क्यू का, तो 100 गुणा 10⁻⁻6 बट्टे में r, दूरी अभी आपने निकाल ली थी कितनी, 1, यही निकाल ली थी सभी के लिए। सॉल्व कर लीजिए, तो देखो ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36 गुणा 10⁹9, इस 100 को आप लिख सकते हैं कितना, 10⁻2, 10⁻2 प्लस का और 10⁻9 प्लस का, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 10⁻11 गुणा 10⁻ आ जाएगा -6। इसको आप सॉल्व करते हैं, 36 गुणा 10⁻ आ जाएगा, देखो -6 प्लस 11 कितना बचेगा, प्लस का 5। यहाँ तक क्लियर है। 10⁻ कितना आएगा बच्चों आपके पास, +5। अब आपको पता है एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो अभी पॉइंट मान लो आपका यहाँ है, तो हम छोड़ते हैं 3.6 इंटू आ जाएगा आपका 10 टू की पावर कितना, +6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ गया सभी बिंदुओं के लिए कुल परिणामी विभव। ठीक है, चारों के लिए निकाल लिया ना, देखो v1 हो गया एक के लिए, 4 से गुणा करा दिए तो वो चारों के लिए निकल गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 24 न्यूटन पर कूलम तथा 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है आपको आवेश यानी Q, ठीक है, और एक निकालना है आपको दूरी यानी R का मान। ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। दे रखा है हमको क्या, पहले नंबर पर देखो क्रमशः दे रखा है वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान दे रखा है, E इक्वल टू है आपके पास 24 न्यूटन पर कूलम, और उसके बाद दे रखा हमें विभव दे रखा है यानी V का मान दे रखा है बच्चों कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है आपका 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन में R स्क्वायर।
ई का मान दे रखा है। अब आप यहाँ पे ई का मान रखेंगे 24 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। और विभव के लिए फॉर्मूला आता है आपका v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। अब v का मान आपको दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। ये बन जाए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर अब आप एक चीज़ अगर यहाँ पे हम कर दें इसी फॉर्मूले में, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हम थोड़ा सा अपग्रेड कर दें। यहाँ पर अगर हम इस समीकरण में, समीकरण 2 में आर से गुणा और भाग करा दें, आर से गुणा और भाग करा दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आर से गुणा व भाग, आर से गुणा व भाग। अब देखो आर से गुणा और भाग कराने का फायदा क्या होगा समीकरण 2 में, और सिर्फ इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में, यहाँ हमें कराना है, ठीक है। क्योंकि देखो आप यहाँ ऊपर और नीचे आर लिखेंगे तो आर से आर कट हो जाएगा, वापस आपको वही मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपली हमने क्या कर दिया, इधर आर से गुणा व भाग करा दिया, तो बराबर हमारे पास बच्चा देखो 12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो आपने भाग कराया इस आर के साथ गुणा में आएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। और जो ऊपर वाला गुणा वाला है, देखो मैंने क्या कहा, आर से गुणा और भाग, तो ऊपर वाला जो गुणा वाला वो ये आ गया, जो नीचे वाला था वो आर से आर की गुणा कराई, तो क्या बन गया, वो आर स्क्वायर बन गया। क्लियर है बच्चों इतना? सिंपली नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप अगर इसको देखें यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 24। तो क्या आप उस पूरे की जगह पर 24 रख सकते हैं, यस और नो? तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम रखेंगे 12 बराबर में आ जाएगा 24 गुणा में कितना, आर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देखो आर इक्वल टू आ जाएगा देखो 12, इधर गुणा में 24 से शिफ्ट करेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 मान मिल गया हमें किसका, आर का। इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 0.5। आर यानी दूरी, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। यहाँ तक क्लियर है? दो चीज़ें हमें निकालनी थी, आर और क्यू। आर का मान मिल गया हमें 0.5 मीटर। अब हमें निकालना है क्यू। तो जो ये आर का मान आया है, इसको आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 कहीं पर भी रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, 2 में रखने पर। तो ये आ जाएगा आपका 12 बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा हम इसका मान भी रख देते हैं। 1/4 पाई नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान आपको निकालना है बट्टे में आर। आर का मान अभी आपने निकाला कितना, 0.5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, एक आपका 0 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कितना, 10 लिख सकते हैं, 1 0 ऊपर जाएगा, और 10 की घात 1 लिख सकते हैं हम उसको। बट्टे में 5 है, शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 12 और 5 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 बराबर में बचा आपके पास 9 गुणा 10 की घात 9, ये और 1 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की घात 10 इंटू में कितना, क्यू। अब हमें क्यू का मान निकालना है, क्यू को वही रखेंगे 60, इस 9 गुणा 10 की घात 10 को ले जाएंगे बट्टे में। यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपली हम क्या करेंगे, 60, या तो इसको यहीं पर थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो बचा आपके पास 20 बट्टे में 9। अब देखो 10 की घात 10 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में, 10 की घात -10। अब यहाँ पे आप 9 को भाग दे दीजिए किससे, 20 से, तो 9 18 9 3 27, कितना बनना है यहाँ पे, सॉरी 9 नहीं 3 आएगा ना इधर बट्टे में, कट होने के बाद क्या बचा हमारे पास, 3 ही तो बचा। यहाँ पर ये देखिए, तो 3 को भाग दे दीजिए यहाँ पे आप 20 में, 3 छंग 18, 2 बचा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 छंग 18,
फिर आपका 2 बचा, तो ये आ जाएगा 6 6 7, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। फाइनल अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर हमारा आंसर कितना आ रहा है 6.66। ये रिपीट होता रहेगा, तो आप 3 बार लिखे 4 बार लिखे, वो आप पर डिपेंड करता है। 10⁻⁻10। आई होप बच्चों आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, बट यहाँ पे आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है बच्चों किसमें, आपका कुलाम में। ठीक है, किसमें आ रहा है, सॉरी माइक्रो कुलाम में। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, कुलाम में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 666 यानी पॉइंट को 2 डिजिट और शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12। और 10⁻⁻12 इक्वल टू होता है, 10⁻⁻12 इक्वल टू होता है बच्चों किसके, 1 पिको फैरेड के। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6.67। यहीं पर आप साइड में लिख दीजिए क्या, पिको फैरेड। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने से अच्छा यहीं पर लिख दीजिए पिको फैरेड। और एक चीज़ और, यहाँ पे फैरेड की जगह क्या आ जाएगा, कुलाम। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, पिको कुलाम, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं बच्चों, आवेश निकाल लेना। तो आवेश किस में आएगा आपका, कुलाम में। और 10⁻⁻12 है, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 666.67 इंटू आ जाएगा। इंटू में अब कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कुलाम को सीधा चेंज कर देंगे किसमें, पी को कुलाम में। ठीक है, पी आपने स्मॉल बनाना है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 10⁻⁻12, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे कि 10⁻⁻12 है कुलाम, इसको आपने चेंज करना है किसमें, पी को कुलाम में। तो सिंपल आप इसको हटा देंगे और सी के साथ क्या आ जाएगा, पी को जुड़ जाएगा। ये आपका होता है पी को गुलाम। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे लास्ट जो क्वेश्चन आज का हमारा बचा हुआ है उस पर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि आपके सामने है, इसमें कहा है 3 बिंदु आवेश Q1 -2 माइक्रोकुलाम, Q2 -4 माइक्रोकुलाम और Q3 आपको जो दे रखा है वो दे रखा +1 माइक्रोकुलाम। एक सीधी रेखा वायु में स्थित है। Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी आप डायग्राम से समझ होंगे कितनी दे रखी है, Q1 Q2 के बीच की दूरी। यहाँ पर आप Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर आप देखेंगे Q2 और Q3 के बीच में, Q2 और Q3 के बीच में दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें, आपसे बोले कि Q1 से Q3 यानी टोटल पहले पॉइंट से लेकर के अंतिम पॉइंट तक की दूरी आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे 4 + 2 कितना बनता है, 6 सेंटीमीटर। अब हमको बोला क्या है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को दिखाते हैं हम U से, और ये होता है आपका 1/4πε0। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, अब यहाँ पे जो R है, टोटल दूरियां हमें 3 दे रखी हैं। अब हमें तीनों बिंदुओं के लिए यानी A से B पर कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यानी इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, यानी तीनों पॉइंट पर कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है अभी आपने बच्चों स्क्रीन पर देखा है, इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो जो जो हमें दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। Q1 हमें दे रखा है, Q1 दे रखा है बच्चों कितना, -2 माइक्रोकुलाम। इसको हम कुलाम में चेंज करेंगे तो ये -2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, -6 कुलाम। यहाँ तक क्लियर है। Q2 दे रखा है हमको -4 माइक्रोकुलाम, इसको चेंज कर लो तो -4 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। ऐसे ही Q3 दे रखा है +1 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा आपका +1 × 10⁻⁻6 कुलाम।
यहाँ तक क्लियर है। और हमें दूरियाँ दे रखी हैं, तो इनको मान लेते हैं कि जो ये दूरी है 2 सेंटीमीटर, इसको मान लिया हमने R12, इसको मान लिया हमने R23, ठीक है, R23 मान लेते हैं। और जो ये पूरी दूरी है इसको मान लेते हैं R13, यानी पहले से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा और फिर पहले से तीसरा। तो ये भी हम लिख लेते हैं। R12 हमें दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 10⁻², ठीक है, या फिर आप इसको सीधा लिख लीजिए 0.02 मीटर। ऐसे ही R2 से 3 पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 0.04 मीटर। R13 पहले से तीसरे के बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। अब हमें कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तीनों बिंदुओं के लिए। तो देखो इसके लिए कुल स्थितिज ऊर्जा या फिर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे सिंपली हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कुल निकालना है U तीनों बिंदुओं के लिए, तो 1/4πε0 तीनों में कॉमन आएगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाकी अंदर जो फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका R, पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R12, कुल निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका Q2 Q3 अपॉन में आ जाएगा R23 प्लस ऐसे ही Q1 इंटू आ जाएगा आपका Q3 पहला और तीसरा बट्टे में आ जाएगा आपका R13। यहाँ तक क्लियर है। सिंपली अब क्या करेंगे बच्चों, अब इनका मान यहाँ पर रखने वाले हैं। 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान कितना है आपके पास, -2 गुणा 10⁻6, -2 गुणा 10⁻6। और Q2 का मान है, Q2 का मान है हमारे पास -4 गुणा 10⁻6, -4 गुणा 10⁻6, ठीक है। और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना, इस पूरे का पूर्ण में आ जाएगा हमें जो दे रखा है R12 कितना है 0.02, ठीक है। फिर प्लस, और फिर हमें जो दूसरा मान दे रखा है हम उसको देख लेते हैं, Q2 और Q3 का, उसको हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। और इसको उठा के हम एक बार एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं शिफ्ट पूरा मान, क्योंकि वो हमारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आपको नीचे वाली लाइन पर आना है, यानी इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्लस ऐसे Q2 Q3 का मान, Q2 का मान है आपके पास -4, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं, -4 गुणा 10⁻6 इंटू फिर है आपका Q3 का मान, Q3 का मान है आपके पास 1 गुणा 10⁻6, 1 गुणा 10⁻6। इस पूरे के बट्टे में R23 आपके पास है 0.04, क्लियर। नेक्स्ट अगली वैल्यू Q1 Q3 है आपका -2 गुणा 10⁻6, Q3 है 1 गुणा 10⁻6, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा बच्चों कितना 0.06। यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। सिंपली हमने मान क्या किए हैं, उठा करके नीचे रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। देखो 9 गुणा 10⁻9 तो वैसे ही आएगा, अंदर देखो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और दोनों में अगर हम देखें 10⁻6 क्या है, मल्टीप्लाई में देखो क्या होती है, पावर ऐड होती है। मल्टीप्लाई में पावर जब ऐड होती है तो आपके पास देखो क्या मिल जाएगा, तो जो अंदर पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा
2 की गुणा देखो माइनस माइनस 2 के प्लस, 2 गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -12 बट्टे में हमारे पास है 0.02। फिर देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस। यहाँ पे 4 की गुणा 1 से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 10 की घात -12, और बट्टे में आ जाएगा 0.04। फिर लास्ट वाले को, यहाँ इस वाले स्टेप को देखेंगे आप तो -2 की गुणा +1 में कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, सामने प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बचा प्लस 2 गुणा 10 की घात -12 बट्टे में आ जाएगा 0.06। यहाँ तक क्लियर है। अब तीनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है मैम, 10 की घात -12 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन निकाल दो, 9 गुणा 10 की घात 9 कॉमन मिला में 10 की घात -12। अब नीचे देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो आ जाएगा, तो बन जाएगा 800/2। ठीक है, माइनस 10 के बाद -12 बाहर चले गया, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर 400/4 माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास 200/6। क्लियर है। बाहर बचा हमारे पास कितना, 9 गुणा 10 की घात -3, और अंदर बचेगा बच्चों हमारे पास कितना, ये बचेगा 800/2 यानी 400 माइनस 400/4 करेंगे बचेगा 100, और 200/6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 33। सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे हम, 6/200, 6 18 बचा 2, कितना आ जाएगा इधर 0.06 है, तो ये आ जाएगा लगभग 3.33 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कितना लिख लेते हैं यहाँ पर 33 अप्रॉक्स मान करके। क्लियर है। तो अंदर देखो हमारे पास क्या बचा, 9 गुणा 10 की घात -3, अगर हम इसको सॉल्व करें 100 माइनस 33 कितना बचेगा, 100 माइनस 33 करेंगे, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो, 400 माइनस और 300, 300 में से माइनस का 33 गया, कितना बचा, तो अंदर हमारे पास देखो आ जाएगा, जब हम 100 माइनस 33 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 133, 400 में से 133 को माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास कितना, 267। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो आपस में, तो 267 की गुणा 9 से कराएंगे तो बनेगा 2403, 2403 गुणा 10 की घात -3, और पॉइंट मान लो कि हम क्या करते हैं फिजिक्स में 1 डिजिट के बाद पॉइंट छोड़ना में, तो बनेगा हमारे पास 2.403, और जो 10 की पावर -3 था जब हमने पॉइंट शिफ्ट किया 3 डिजिट आके तो वो खत्म हो गया, और स्थितिज ऊर्जा निकाला यानी U निकाला, तो U यानी स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा जूल। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे चैप्टर 2 के सारे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हो गए कंप्लीट। इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम के, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल तो आपने यहाँ पर देख लिए हैं, डेरिवेशन हो या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, तो उसके लिए सिंपली आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है composer.com। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो गई हमारी जो वेबसाइट है, सिंपली गूगल में जाके सर्च कर लेना है कंपोजर, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंपोजर होम करके, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25 का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ आपको परचेज करनी होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो हम लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए एनालाइज किए हैं, और कौन सा क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस है वो भी हमने पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो सिंपली आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, और दोनों ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, या जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं या फिर वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो दोनों मेथड आपके पास है। तो व्हाट्सएप पर लेना है तो सिंपली आपने ये नंबर नोट कर लेना है, और उसके बाद जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो जो भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए होगी उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ करना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, आप जिस भी मीडियम से, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे टोटल पीडीएफ की कॉस्ट देख पाएंगे, और आपको जो पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो आपने हमें व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप इसके टोटल प्राइस देख लीजिए, कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की है। अगर आप ओवरऑल चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बता देंगे मैसेज करके, तो हम आपको एक QR कोड दे देंगे, और QR कोड देने के बाद जैसे आप
आप पेमेंट करते हैं PDF आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपली आप जब आप इस पेज पर आएंगे यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे टिक करने के बाद। और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे वहाँ पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करते ही जैसे आपकी सक्सेस होगी पेमेंट तो आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा PDF का। तो आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।